नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा सुखनगर और मेरा नाम है हितेंद्र भदौलिया। देश भर में इस समय चुनाव है, तो चुनाव मध्य प्रदेश में भी है और गुना सुखनगर से पूरी संसदीय क्षेत्र में भी है। यहाँ से बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया उम्मीदवार हैं और कांग्रेस के राव यादव सिंह। कैंपेन के लिहाज से अगर बात करें तो कांग्रेस यहाँ पिछड़ती दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं के भरोसे इस पूरे कैंपेन में है, जबकि बीजेपी लगातार बड़े नेताओं के साथ अपनी बढ़त कैंपेन के मामले में तो कम से कम बनाए है। और ये बढ़त आज उस समय और ज्यादा बड़ी हो गई जब देश के गृह मंत्री अमित शाह पिपराइच में एक सभा करने के लिए आए। उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री एक महीने के भीतर अशोकनगर में ही 3 बार आ चुके हैं। इसके अलावा गुना और शिवपुरी 2 जिले इस संसदीय क्षेत्र में अलग से लगते हैं। इस पूरी की पूरी सभा की बड़ी बड़ी बातें हैं, अगर उन पर बात की जाए तो कुछ चीजें बहुत गंभीरता के साथ सोची और समझी जानी चाहिए और उनके कुछ मायने भी हैं। दरअसल जो चीजें आज मंच से कही गई हैं उनके कई सारे मायने निकाले जा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज जो कही गई है वो तो अमित शाह हर जगह कह रहे हैं, मोदी का अपना काम है, देश भर में उस ब्रांड को लेकर भुनाया जा रहा है और कांग्रेस पर भी उतने ही आक्रामक तौर पर जो है बात कर रहे हैं जो सब जगह थी। मगर पिपराइच की इस सभा में कुछ ऐसी चीजें थी जो इस संसदीय क्षेत्र के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण थी। तो सबसे पहली बात, अगर हम 2-3 चीजों को इसमें बड़ी मानते हैं तो एक पहली बात ये कि माना जा रहा था, बीजेपी भी कह रही थी और लगातार कांग्रेस भी इस तरह के आरोप लगा रही थी, पहले बीजेपी लगाती थी, अब कांग्रेस, कि उन्हें महाराज की छवि से छुटकारा बीजेपी में तो मिल जाएगा। पहले बीजेपी उनकी इसी महाराज की छवि को लेकर, इसी नाम को लेकर तल्ख और तंज भी कसती रहती थी, मगर आज देश के गृह मंत्री ने जब सिंधिया के लिए वोट मांगे तो महाराज और राजा जैसे शब्द का ही उल्लेख किया। इसके पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उन्हें इसी तरह से संबोधित कर चुके हैं। तो लोगों को जो लग रहा था कि बीजेपी भले ही अलग अलग तरीके से जब कांग्रेस में थे तो उन पर इस बात को लेकर जो है विरोध करती रहती थी, अब वो भी उसी नाम के साथ उनके साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि स्थानीय स्तर के कार्यकर्ता हों या दूसरे लोग हों, उनके लिए तो श्रीमंत पहले से ही है। यानी एक बड़ी बात यह है कि जो मुद्दा किसी जमाने में हुआ करता था राजा और महाराजाओं वाला, अब वो लगभग खत्म होता जा रहा है और बीजेपी में भी सिंधिया की महाराज वाली छवि स्वीकार होने लगी है। देखिए, कई बार आज अमित शाह ने इसी तरह के भाई और बहनों, मैं राजा साहब के लिए वोट मांगने आया हूं। ज्योतिरादित्य जी मेरे मित्र भी है, भाजपा के वरिष्ठ नेता भी है, मगर ज्योतिरादित्य को आप जिताते वक्त एक बात याद रखना, ज्योतिरादित्य को दिया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री करेंगे। कई क्षेत्र में मैं जाता हूं तो लोग कहते हैं कि साहब हमारे सांसद को आप आगे बढ़ाना, हम जिता कर भेजेंगे। अब आपको तो बना बनाया मंत्री मोदी जी ने यहां चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। सिंधिया ने अपनी बात जो शुरू की थी उन्होंने शुरुआत होती है और अमित शाह जब अपनी भाषण की शुरुआत करते हैं तो उन्होंने भी अपने भाषण की शुरुआत इसी नाम के साथ की है। जी हाँ, राजमाता विजयाराजे सिंधिया का नाम। इस कैंपेन में सिंधिया के द्वारा ये नाम बहुत आगे बढ़ाया है। खुद के काम की तुलना में या अपने पिताजी के काम की तुलना में, कांग्रेस में थे तब अपने पिताजी के नाम पे जो है वोट कर रहे थे, मांग रहे थे, मगर इस बार इस चुनाव में पूरी की पूरी तरह से मामला राजमाता विजयाराजे सिंधिया की ओर चला गया है। उनको पता है कि ये एक ऐसा नाम है जो बीजेपी के मूल कार्यकर्ताओं के अंदर तक बसा हुआ है और इससे उनका भावनात्मक अटैचमेंट भी है। तो इसको भी बनाने की कोशिश की। दोनों ही नेताओं ने राजमाता सिंधिया को याद किया और उनके ही बताए मार्गों को आगे बढ़ाकर यहाँ तक खड़े होने को लेकर भी राजमाता साहब ने राजपथ को छोड़ के लोकपथ का रास्ता चुना था। पहली बार जनसेवा में उतरी थी 1952 में, तब इसी क्षेत्र के भूमि ने और इन सब परिजनों ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया था। भाइयों बहनों, मैं आज गुना मत क्षेत्र
क्षेत्र में आया हूं तब हम सबके लिए श्रद्धेय श्रीमंत राजमाता साहब को भी श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो मंच पर बैठे हैं, आज की भारतीय जनता पार्टी की कल्पना ही नहीं कर सकते अगर राजमाता साहब ने भुजन संघ और भाजपा की नींव में बलिदान न दिया होता तो आज भाजपा मैं राजमाता साहब को सम्मान के साथ प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। तीसरी जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि जो नाम अभी तक नेपथ्य में था या ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं पीछे चला जा रहा है, आज अमित शाह ने उसको फिर से आगे कर दिया। बात कर रहे हैं स्थानीय वर्तमान सांसद डॉक्टर केपी यादव। होशंगाबाद और बैतूल के प्रभारी बनाकर इस इलाके से दूर हों, मगर आज अमित शाह ने कहा कि उनका ध्यान रखा जाएगा और उनके भविष्य को लेकर पार्टी चिंता की कर रही है। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि अब इस क्षेत्र को ज्योतिरादित्य सिंधिया और डॉक्टर केपी यादव दो नेता मिलने वाले हैं। इस बयान के कई सारे मायने भी लगाए जा सकते हैं। चुनाव में कुछ साधने का भी हो सकता है और चुनाव के बाद के समीकरणों को लेकर भी ये बात कही जा सकती है। और आज मैं कहकर जाता हूं, केपी यादव ने इस क्षेत्र की बहुत अच्छी सेवा की है। केपी यादव की चिंता मुझ पर छोड़ देना, आपको करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारे भाई केपी यादव के भविष्य की और केपी यादव को आगे बढ़ाने की सभी प्रकार की चिंता करेगी। गुना वालों, आपको दो नेता मिलेंगे, ज्योतिरादित्य भी मिलेंगे और केपी यादव भी। तो आज के लिए इतना ही इस चुनाव कैंपेन की समीक्षा में कि कौन कौन सी चीज महत्वपूर्ण थी। आगे फिर किसी दूसरी घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।